दोस्तों मिर्च का फसल एक ऐसा फसल होता है जो कि आप लोगों को तो पता होगा कि लंबे समय तक इससे हम लोगों को पैदावार मिलता है। लेकिन लंबे समय तक पैदावार कब मिलेगा? जब आप लोग सही समय पर सटीक दवा को इस्तेमाल करेंगे, जब आप लोगों का मिर्च का फसल अच्छा रहेगा, तब तो जाके लंबे समय तक आप लोगों को पैदावार मिलेगा। क्योंकि मिर्च की फसल लगभग 200 से 250 दिन तक आप लोगों को पैदावार देता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मिर्च की फसल में शुरू से लेकर के 200 से 250 दिन तक कौन कौन सी रोगों का प्रकोप होता है और उसके लिए हम लोगों को कौन कौन सी समय पर कौन कौन सी दवा को इस्तेमाल करना चाहिए, वो आज की वीडियो में पता चलेगा। लेकिन शुरू से अगर आप लोगों को 200 से 250 दिन का स्प्रे शेड्यूल बताएंगे तो वीडियो तो लगभग 1.5-2 घंटा का बन जाएगा। तो उतना ज़्यादा लंबा हम आप लोगों को नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा। तो इसलिए हम पार्ट में आप लोगों को डिवाइड कर देंगे। शुरू से यानी कि 0 से लेकर 50 दिन का एक स्प्रे शेड्यूल बताएंगे, उसमें आप लोगों को कौन कौन सी दवा को इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ 50 से लेकर के 100 दिन के बीच में आप लोगों को कौन कौन सी दवा को इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक अलग पार्ट बनेगा। साथ ही साथ आप लोगों को 100 से लेकर के 150 दिन के बीच में एक बनाएंगे। साथ ही साथ 150 से आप लोगों को 200 दिन का, 200 से 250 दिन तक आप लोगों को इस तरीके से हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को स्प्रे शेड्यूल का मिर्च का बनाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखिएगा। तो हम गारंटी के साथ बता रहे हैं 200 से 250 दिन तक आसानी से आप लोग मिर्च के पौधे से हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिर्च के पौधे को जैसे आप लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उस समय पर हम लोगों को 0 से लेकर के 10 दिन के बीच में हम लोगों को कौन सा ऐसा दवा को इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मिर्च के पौधे में 0 से लेकर के 10 दिन के बीच में सबसे एक खतरनाक बीमारी होता है जो कि होता है डंपिंग ऑफ, जिसको कोलर रूट भी बोला जाता है या फिर रूट रॉट भी बोला जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है डंपिंग ऑफ का सिम्टम्स। इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें हमारा डंपिंग ऑफ का प्रकोप हो चुका है। तो उससे अगर आप लोगों को बचना है यानी कि प्रिवेंटिव में आप लोगों को काम करना है तो आप लोगों को मैनकोजेब और कार्बेंडाजाइम युक्त तो एक प्रोडक्ट आती है। जैसे कि सबसे बेस्ट जो पॉपुलर आता है यहाँ पर साप नाम पे, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं यूपीएल कंपनी का, या फिर आप लोगों को अदर ब्रांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लोगों को 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके आप लोगों को इस्तेमाल करना है। कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोगों को 0 से 10 दिन के बीच में इस्तेमाल करना है, तब जाके डंपिंग ऑफ का प्रकोप से आप लोगों को बचा देगा। उसके बाद जैसे मिर्च का फसल लगभग 10 से लेकर के 20 दिन तक हो जाएगा तो उसके बीच में हम लोगों को कौन कौन सा दवा को इस्तेमाल करना है। तो उसके बीच में आप लोगों को दोस्तों रोको प्लस प्रोफेनोपोस जो 50% आता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। रोको में आप लोगों को थाइफिनोट मिथाइल मिलता है, जैसे कि आप लोगों को दिखा देते हैं। ये है रोको, इसके अंदर आप लोगों को थाइफिनोट मिथाइल मिलता है और इसके साथ साथ प्रोफेनोपोस 50% इसी जो कि आप लोगों को सेल्क्रोन नाम पे मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये है सेल्क्रोन। तो इसको आप लोगों को लेना है। रोको को आप लोगों को लेना है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से और इसको आप लोगों को 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है। दोनों को पंच करके आप लोगों को स्प्रे कर देना है, जिससे कि आप लोगों का कोई भी प्रकार की सकिंग पेस्ट यानी कि चूसो कीट का प्रकोप नहीं होगा और साथ ही साथ जो डंपिंग ऑफ कोलर रूट होगा वो भी आप लोगों को बचा देगा। उसके बाद जैसे मिर्च का फसल 20 से लेकर के 30 दिन हो जाता है उस समय पर आप लोगों को थर्ड स्प्रे लेना है। तो थर्ड स्प्रे में आप लोगों को सबसे पहले बायर का एलियट को लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एलियट फंगीसाइड एक ऐसा फंगीसाइड होता है जो कि कोई भी प्रकार की जो रूट रॉट, कोलर रॉट जो समस्या होता है उससे ये बहुत ही शानदार तरीके से बचा देता है। तो इसको आप लोगों को 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेना है और साथ ही साथ आप लोगों को यूपीएल कंपनी का लेंसार गोल्ड को लेना है। जैसे कि देख सकते हैं ये है लेंसार गोल्ड और इसके अंदर आप लोगों को एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड का मिश्रण मिलता है। इसमें भी आप लोगों को जैसे कि सफेद मच्छर हो गया, जेसिड्स हो गया, एफिड्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, इससे आप लोगों को प्रोटेक्ट करके शुरू में रख देता है। तो इसलिए आप लोगों को इस दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता देते हैं अगर आप लोगों का मिर्च का पौधा शुरू में यानी कि 20 से लेकर के 25 दिन के बीच में मान के चलिए ग्रोथ सही तरीके से नहीं ले रहा है तो उससे आप लोगों को परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए आप लोगों को जैसे कि ह्यूमिक फ्लूविक और पोटासियम युक्त जो प्रोडक्ट आता है उसको आप लोगों को लेना है। जैसे कि एक ह्यूमिक के पावर नाम पे यूको कंपनी का आता है उसको भी ले सकते हैं या फिर अदर ब्रांड को भी आप लोगों को ले सकते हैं। लेकिन जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को लेना है सभी जो है अच्छी ब्रांड का आप लोगों को लेना है, यानी कि बहुत ही अच्छा ब्रांड कंपनी का होगा तभी आप लोगों को उसको इस्तेमाल करना है। लोकल ब्रांड का आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से 20 से लेकर के 30 दिन के बीच में इस दवा का कॉम्बिनेशन रखना है। अब दोस्तों मिर्च का फसल जैसे आप लोगों का 30 से लेकर के 40 दिन हो जाएगा उसके बीच में आप लोगों को एक कॉम्बिनेशन लेना है और उस कॉम्बिनेशन के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट को लेना है चलिए बताते हैं। तो उस समय पर आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले एक फंगीसाइड लेना है जो कि आडामा का सामिर नाम पे आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरीके से सामिर के अंदर टेबुकोनाजोल और कप्तान का मिश्रण मिलता है, जिससे आप लोगों को क्या होगा डायबेटिक बीमारियों का समस्या होता है मिर्च की फसल में उस समय पर, उससे वो बचा देगा। उसके साथ साथ आप लोगों को लेना है पेगासस नाम का दवा जो कि डाइफेनथ्यूरॉन 50% मिलता है। ये आप लोगों को
थ्रिप्स को बचा देता है, माइट्स को बचा देता है, व्हाइट फ्लाई को भी बचा देता है। और ये 3 कीट मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा परेशान करता है। शुरू में आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से बचा देगा, इसको आप लोगों को लेना है। डोज भी बता दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बायोवीटा जो आता है, ये है बायोवीटा PI का, इसको भी आप लोगों को लेना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को सभी प्रकार की न्यूट्रिशन मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर सीविड एक्सट्रैक्ट समुद्री शैवाल मिलता है, जिसके कारण आप लोगों को मिर्च के पौधे में सभी प्रकार की न्यूट्रिशन मिलने के कारण आपका मिर्च का पौधे का ग्रोथ अच्छा रहेगा। मिर्च का पौधे में कोई भी प्रकार की रोग बीमारियों का प्रकोप से बचा देगा, मतलब प्रोटेक्ट करके रखेगा, तनाव से लड़ने के लिए काम करेगा, या फिर पौधे का अंदर ज़्यादा फूल फल का सेटिंग भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को बायोवीटा को भी लेना है। अब इसका तीनों का डोज आप लोगों को सिर्फ 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप लोगों को एक साथ में घोल बना करके स्प्रे कर देना है। कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन 30 से 40 दिन के बीच में आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों मिर्च का फसल जैसे ही 40 से लेकर के 50 दिन हो जाएगा, उस समय आप लोगों को फिर से एक कॉम्बिनेशन लेना है, और इस कॉम्बिनेशन जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इस समय आप लोगों का फ्लावरिंग एक आध देखने का मिल जाएगा। और इस समय इसलिए आप लोगों को फ्लावरिंग के लिए एक टॉनिक को भी लेना है, और कौन सा टॉनिक को लेना है वो आप लोगों को बता रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को इस समय पर सबसे पहले लेना है एक सकिंग पेस्ट युक्त प्रोडक्ट, जो कि कमाल का प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी जाके इस समय पर आप लोगों को मिर्च की फसल से थ्रिप्स माइट्स को बचा देगा। और थ्रिप्स माइट्स सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वो हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं। तो इस समय पर आप लोगों को सबसे पहले कोरोमंडल कंपनी का कैनिस्टर नाम पे एक दवा आती है, जिसके अंदर आप लोगों को हेक्साथियोजोक्स और डाइफेनथ्यूरिन का एक मिश्रण मिलता है। कमाल का रिजल्ट मिलेगा। इसको आप लोगों को 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से मिला करके आप लोगों को इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ दोस्तों इस समय पर आप लोगों को एक टॉनिक लेना है, जो कि एम्बिशन नाम पे मिलता है। एम्बिशन आप लोगों को बायर का एक ऐसा टॉनिक होता है, जो कि इसमें एमिनो एसिड और फ्लूविक एसिड का मिश्रण मिलता है। इसमें आप लोगों को 2 ml के हिसाब से इस्तेमाल करने से अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोगों को लेना है। और तीसरा आप लोगों को जामिर फंगिसाइड को इस्तेमाल करना है। इसको भी ले सकते हैं, या फिर इस टेक्निकल का किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, क्योंकि इस समय पर आप लोगों को तना गलन, लिप स्पॉट, या फिर पत्ता में अलग अलग प्रकार की पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, ये सब का समस्या देखने को मिलेगा, जिसलिए आप लोगों को जामिर फंगिसाइड को इस्तेमाल करना है। इस तीनों को आप लोगों को इस समय पर इस्तेमाल करना है, यानी कि मिर्च का फसल 40 से लेकर के 50 दिन के अंदर जब हो जाएगा, तब आप लोगों को इस तीनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। जामिर का भी डोज आप लोगों को 2 ml के हिसाब से ही रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग मिर्च की फसल में शुरू से लेकर के 50 दिन तक इस दवा का कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मिर्च की फसल में शुरू से 50 दिन तक कोई भी प्रकार की सकिंग पेस्ट यानी कि चूसक कीट जैसे थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, ये सब का कीट का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ कोई भी प्रकार की फंगस जनित जो रोग होता है उससे भी ये बचा देगा, लेकिन टाइम टू टाइम आप लोगों को करना है। और साथ ही साथ हमने जितना हो सके कोशिश की है सस्ते दवा को इस्तेमाल करने का, क्योंकि अगर शुरू से आप लोगों को महंगा दवा इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे तो आप लोगों को बाद में लॉन्ग लास्टिंग तक जब आप लोग दवा को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप लोगों को कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या होगा कि मिर्च की खेती में आप लोगों को ज़्यादा खर्चा अगर हो जाएगा तो उससे आप लोगों को प्रॉफिट कम मिलेगा। तो शुरू में आप लोगों को सस्ता दवा को कोशिश करना है इस्तेमाल करने का, जिससे आप लोगों को पैसा का भी बचत हो और रिजल्ट भी अच्छा मिले। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को नीचे लाइक करके बताना। और हाँ, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो आप लोगों का मिर्च की खेती में 50 से लेकर के 100 दिन तक आप लोगों को कौन कौन सा ऐसा दवा का कॉम्बिनेशन को स्प्रे शेड्यूल में रखना है, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा।